ये जो फ्रेंड्स आपको दिख रही हैं गरम गरम कचौरियाँ, तो ये मेरी सिस्टर के घर से आई है ब्रेकफास्ट के टाइम। ये है मूंग की दाल की कचौरी जो मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ के इंस्ट्रक्शन से बनी हुई है। तो यहाँ से वीडियो का स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मैं माहिरा हसन आप सभी को बहुत दिल प्यार और दुआओं के साथ अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है, मेरी दुआ है आप सब लोग बहुत ही खुश और खैरियत के साथ होंगे। ये रही गरम गरम सब्ज़ी आलू की और ये रही कचौरी। एक सेकंड, ज़रा फ़ोन आ रहा है तो मैं फ़ोन अटेंड करके फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो ये मेरी सिस्टर के घर से सुबह के उन्होंने कहा कि नाश्ता जो है आप लोग अपना जो घर का करते हो तो करते हो, लेकिन ये खा के बताइएगा। ये मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ की रेसिपी है और उनके तरीके से बनी हुई है, तो मैंने सोचा कि ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। फ्रेंड्स, ये कचौरी हम लोगों ने तो ऐसी खाई नहीं, मैं आपको सच बात बताऊं। इतनी खस्ता, इतनी नरम, इतनी सिकी हुई और इतना, मतलब क्या मैं तारीफ़ में क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आई हैव नो वर्ड्स। और मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ आंटी को उन्होंने हम लोगों के लिए ये बनवाई, और आपी ने और मेरे जो एल्डर ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने जल्दी से गर्मा गर्म वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भैया लेकर आए। तो थैंक यू भाई, आप हम लोगों के लिए ये नाश्ते के टाइम पे लेकर आए कि हम लोग तो खाएंगे, आप लोग भी खा के बताना। तो ये बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह से और बहुत लजीज बनी हुई थी। तो ये सब खाने पीने के बाद फ्रेंड्स हम लोगों ने कहा कि चलो, हम तो खा के एकदम गश खा के सो गए जब सो गए तो शाम हो गई, तो मेरी सिस्टर से मेरी मम्मी ने ये चीज़ें मंगवाई, क्योंकि हम लोगों को थोड़ी सी ना चटपटी, ये चटर पटर और ये खट्टी मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो महीने में एक दो बार हम लोग ना बाहर से मंगा के ये चीज़ें खाते हैं, जैसे चाउमीन और जैसे कि दही बड़े और गोलगप्पे। बाहर असल में फ्रेंड्स हम लोग खाते हैं तो पता नहीं क्या होता है, हम लोगों को नज़र लग जाती है क्योंकि हम लोग काफ़ी टेस्ट बना के पूरा मज़े लेके खाते हैं, तो फिर खाया ही नहीं जाता। तो मेरी मम्मी हम लोग फिर घर में ही मंगा के फिर सब इकट्ठा होके सब इसका हिस्सा बना के खाते हैं, दो दो सबके या तीन तीन सबके। तो अच्छा भी लगता है और एक साथ खाओ तो अल्लाह ताला भी खुश होता है। तो ये हमारी साइड ये गोलगप्पे हम लोगों को अपनी तरफ के ही बहुत अच्छे लगते हैं, और गोलगप्पे वाले से हम लोग यही कहते हैं, भैया बड़े बड़े फूले फूले देना, और इसको पूरा फिल करके हम लोगों से दो भी मतलब खाए नहीं जाते। ये गोलगप्पे, इसका स्टफ़ और गाढ़ा गाढ़ा पानी और दही बड़े भी मंगाए, तो वो हम सब लोगों ने मिल बांट के सब ने बहुत अच्छे से खाए। और आप लोग भी खा लीजिए, ये आप लोगों के लिए भी है। आप देख रहे हैं गाइस मेरा चैनल माहिरा की सिंपल लाइफ, आपको देखना कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी मज़े से खाइए और मज़े से खिलाइए और बस खुश रहिए, ये सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह, मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ताला ने जिसे सुख और सुकून इत्मीनान दिया है, उसे सब कुछ दिया है। बहुत से लोग ऐसे वैसे मैंने देखे हैं कि अल्लाह ने उन्हें सब कुछ दिया है, ना सुख है, ना सुकून है, ना चैन है, ना आराम है। बस जी भी रहे हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए कि हम बड़े खुश हैं, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कह भी नहीं सकते कि उनके दिल पे बीत क्या रही है। तो अल्लाह ताला उन सबको भी बहुत सुख और सुकून चैन दे। और मेरी जायज़ दुआ सभी के लिए हैं, उन लोगों को भी दुआएं लगे, अजर दे, और अल्लाह पाक अपनी हिफाजत हिफ्ज़-ओ-हुमा में रखे तो इतने मेरी मम्मी ये सब जो है दही बड़े क्या सेटअप जो है जो उसके साथ मिली डालने के लिए वो एक तरफ डाल रही हैं। और ये करते करते अभी यहाँ पे हम लोग ये ज़िक्र कर रहे थे, मुझे किस्सा याद आ गया
मैंने कहा कि चलो आप लोगों को भी सुनाती हूँ। तो हम लोगों ने अपने मौलाना साहब से जो दीनी तालीम ली है, जो हमें दीन का कुरान पढ़ा के गए, तो मेरे मौलाना साहब ने जब मुझे पढ़ाया तो हम लोगों को तो कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या नमाज़ पढ़ी जाती है, कितने रकात होती है, क्या होती है। तो उन्होंने हम लोगों को आदमियों वाली नमाज़ सिखा दी। जैसे आदमी नमाज़ पढ़ते हैं तो उन्होंने मुझे भी वैसी ही नमाज़ सिखा दी कि कानों तक हाथ लेके जाते हैं और फिर नियत ऐसे बांधते हैं आदमियों की तरह, जब सजदे में जाते हैं तो वैसे सजदा करते हैं। तो मुझे क्या पता, मैं तो नमाज़ जैसी उन्होंने सिखाई मैंने सीख ली। तो नमाज़ जब एक दफ़ा ऐसा टर्न आया कि जामा मस्जिद जाना हुआ, तो मैं नमाज़ पढ़ने लगी। तो मुझे पता नहीं कि मैं आदमियों की तरह पढ़ रही हूँ। तो एक तो मैं इतना कंफ्यूज रही कि हर मौलाना जो है दूसरे मौलाना की बुराई ही करता है। मतलब जिनसे भी मैं जैसे नमाज़ पढ़नी सिखाई उन्होंने, दूसरे देखते हुए कहते हैं ये गलत है। कलाम पाक पढ़ना सिखाया, दूसरे कहते हैं नहीं ये ज़बर को ज़बर आ बोलते हैं, कोई बोलता है कि अलीफ बे बोलते हैं, कोई कहते हैं अलीफ बा बोलते हैं। तो इसी कन्फ्यूजन में मैं इतनी कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा किसे ठीक कहूँ किसे नहीं कहूँ। तो खैर कबूल करने वाला अल्लाह है, तो अब अल्लाह पाक जो बेहतर है बस वो कबूल करे। तो जो आदमियों वाली नमाज़ सिखाई जब मैं वहाँ पढ़ने लगी, तो एक लेडीज़ मुझे देख के आई और ऐसे देख के कहने लगी कि ज़रा इधर आना। तो मैंने सोचा पता नहीं है क्यों बुला रही है। जब मैं गई मुझे हंसी भी आ रही है फ्रेंड्स, मैं कैसे बताऊँ, एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही। तो मैं गई, कहने लगी ये क्या पढ़ रही हैं आप? तो मैंने कहा आंटी नमाज़ पढ़ रही हूँ। कि नहीं किसने सिखाई है? मैंने कहा वो हमारे मौलाना साहब कहते हैं ये जो लोग पढ़ते हैं ये तो गलत है, ऐसे पढ़ी जाती है। तो कहने लगी मुझे मिलवाना, तो मैं आदमियों वाली नमाज़ सिखा दी उन्होंने। उन्हें अकल थी या नहीं थी? अब मैंने कहा अब ये तो मुझे नहीं पता आंटी, जैसा मुझे सिखाया वैसे सीख लिया मैंने। तो जब हम लोग घर पे आए, तो जब मैंने मौलाना साहब से कहा तो मौलाना साहब उन्हें गलत कहने लगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं किसे ठीक समझूं, मौलाना साहब को ठीक समझूं या उन्हें ठीक समझूं। जो है एक दूसरे की बुराई ही करता है, ठीक है कौन फिर? नेट पे भी देखो, एक वीडियो ने हज़ारों वीडियो किसकी इंसान सच माने। तो इसी कन्फ्यूजन में फिर मैंने सोचा कि अब मैं किसी और से पूछती हूँ जिन पे बिलीव हो। फिर मैंने दूसरे जो हाफिज़ जी थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं, आप ऐसे हो, औरतें ऐसे नमाज़ पढ़ती हैं। तो फिर वैसे पढ़नी स्टार्ट करी। तो ये हुआ मेरे साथ। तो अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा कोई वाक़या है या कोई सही नमाज या सही तरीके हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। तो इसी बातों में ये सब जो आप देख रहे हैं वो खा भी रहे थे, बातें भी कर रहे थे। चलो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी आप सब लोगों की दुआओं के साथ, प्यार के साथ इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मैं भी आप सबको याद रखती हूँ। लव यू ऑल गाइस, बाय।